हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि सर ट्रांसफार्मर पर एक वीडियो बना दीजिए, और ये लॉन्ग में यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बहुत सरल क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांसफार्मर को बनाया कैसे जाता है। क्या होता है कि इसे बनाने के लिए क्या किया जाता है कि नरम लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक पतली क्रोड बनाई जाती है। ठीक है, और इस क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। और ये भी हम लास्ट में बने रहिए, लास्ट में भी हम बताएंगे कि इसमें नरम लोहा क्यों लिया जाता है या कच्चा लोहा क्यों लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में सिद्धांत की बात करें, यह न्यून प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या केवल प्रत्यावर्ती धारा में कार्य करता है। अब मन में सवाल होगा कि अन्योन प्रेरण क्या होता है। कि अन्योन प्रेरण वह सिद्धांत होता है, तुम लोगों ने हेडिंग याद की होगी अन्योन प्रेरण की। अन्योन प्रेरण वह घटना है कि जिसमें एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि द्वितीय कुंडली में भी धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, इसी घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं और उसके बाद में दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें भी धारा का प्रवाह हो जाता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर याद रखना है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह केवल प्रत्यावर्ती धारा में कार्य करता है। ये भी हम कह सकते हैं कि अर्थात एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है या बहने लगती है। ठीक है, धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। तो समझिएगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कि साथ में रिपीट करते रहिए और याद हो जाएगा। ठीक है, इस बात की गारंटी है कि नरम लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक पतली क्रोड बनाई जाती है। नरम लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक पतली क्रोड बनाई जाती है, और इसमें इस क्रोड पर तांबे को तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। और यह बात की जाए सिद्धांत की, यह न्यून प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह प्रत्यावर्ती धारा में कार्य करता है। अर्थात एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और इसके बाद में बात की जाए कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। इसी में क्या होता है कि कुंडली, समझ लीजिएगा एक बार, इसी में क्या होता है कि कुंडलियों में फेरों की संख्या, ठीक है, फेरों की संख्या को कम ज्यादा करके हम ट्रांसफार्मर को उच्चाई में बदल लेते हैं, अपचाई में बदल लेते हैं। जब समझ लीजिएगा, जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, यानी जब प्राथमिक कुंडली से फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में ज्यादा हो, ठीक है, तो वो उच्चाई ट्रांसफार्मर बन जाता है, जिसमें वोल्टेज बढ़ जाता है। और इसमें एक बात याद रखना, जब वोल्टेज का मान इसमें बढ़ता है तो धारा का मान घटता है। और इसके बाद में
दूसरा एक ट्रांसफार्मर होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, जो क्या करता है कि उच्च विभव को निम्न विभव में लाता है। ये कैसे बनता है? जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की अपेक्षा ज्यादा हो, प्राथमिक में फेरों की संख्या ज्यादा कर दी जाए और द्वितीयक में कम हो, तो वो स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में इसी समस्या को दूर करने के लिए देखो, तुम लोगों ने सुना होगा स्टेबलाइजर का नाम। किसका नाम सुना होगा? स्टेबलाइजर का नाम सुना होगा। कि स्टेबलाइजर का क्या काम होता है? जैसे इसी में एक स्विच लगा दिया जाए बीच में, ठीक है, जैसे स्विच मैंने लगा दिया, यदि इस तरफ धारा प्रवाहित होने लग, मतलब फेरो इस तरफ स्विच मैंने घुमा दिया तो क्या हुआ कि फेरो की संख्या इस तरफ ज्यादा हो गई, इस तरफ प्रवाह हो गया, तो इस तरफ जब फेरो की संख्या ज्यादा हो गई तो ये स्टेप अप का काम करने लगेगा, यानी उच्च वोल्टेज का। और यदि इस तरफ स्विच हो गया तो इस तरफ फेरो की संख्या ज्यादा हो गई प्राथमिक वाले में, तो ये किसका काम करने लगेगा? डाउन का, यानी कम वोल्टेज का। इसीलिए स्टेबलाइजर दोनों का कार्य करता है, यानी कम से उच्च वोल्टेज भी बना देता है और उच्च से कम भी बना देता है। ठीक है, तो एक बार फिर पुनः मेरे साथ रिपीट करिए और याद हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। कि ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कच्चे लोहे या नरम लोहे, ठीक है, कच्चे लोहे या नरम लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक पतली क्रोड बनाई जाती है। ठीक है, और इस पर तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती हैं, जिसमें एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। और यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा में कार्य करता है, अर्थात एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। और इसके बाद में हम सीखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना और याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये कितने प्रकार का होता है, तो बात की जाए कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तुम्हारे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के तुम्हारे होते हैं? तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। उच्चाई यानी उच्च, उच्च से यानी स्टेप अप, यानी जो वोल्टेज को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसमें मैंने बताया कि जब वोल्टेज बढ़ता है तो धारा का मान घटता है, और इसमें जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो धारा का मान घटता है, क्योंकि P बराबर इसका फार्मूला होता है वी आई, V का मान बढ़ेगा तो I का घटता है, ये फार्मूला इसका होता है। इसके बाद में बात की जाए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार का होता है के होते हैं। नंबर एक, कौन सा? इसी को देखिए, अगर ऊंचाई बनाना हो तो प्राथमिक की अपेक्षा द्वितीयक में फेरों की संख्या ज्यादा कर दें तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बन जाएगा, और जब प्राथमिक के में फेरों की संख्या द्वितीयक की अपेक्षा इधर ज्यादा कर दे तो ये अपचाई बन जाएगा। ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक कौन सा? उच्चाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज, इसमें निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। इसमें निम्न वोल्टेज को
उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। और क्या होता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में इसमें धारा का मान घटता है, धारा का मान घटता है, यानी वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो धारा का मान इसमें क्या हो जाता है, घट जाता है। इसमें धारा का मान घटता है। और क्या होता है कि इसमें प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। इसमें प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा इसमें प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, फेरों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे ये है, मान लिया मैंने प्राथमिक कुंडली, कैसी मान ली है, प्राथमिक है। इसके बाद में ये मान ली मैंने द्वितीयक है, ठीक है। थोड़ा ये देखिए, प्राथमिक कुंडली ये है और ये द्वितीयक है, ठीक है। इसमें क्या है कि प्राथमिक की अपेक्षा द्वितीयक में फेरों की संख्या ज्यादा है, तो ये कैसा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करना। इसके बाद में दूसरा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें उच्च वोल्टेज को, क्या होता है कि इसमें उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदला जाता है। इसमें उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदला जाता है। और इसमें क्या होता है कि धारा का मान बढ़ता है। और इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उच्च वोल्टेज को इसमें उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, इसमें उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। इसमें उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। देखिए यहाँ पर इसमें था, इसे लिख गया। इसमें धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसमें धारा का मान बढ़ता है, इसमें धारा का मान बढ़ता है। इसमें धारा का मान बढ़ता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्राथमिक कुंडली में, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या द्वितीयक की अपेक्षा अधिक होती है, द्वितीयक कुंडली की अपेक्षा अधिक होती है। कुंडली की अपेक्षा अधिक होती है, अपेक्षा अधिक होती है। अधिक होती है। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे ये प्राथमिक कुंडली है
और ये तुम्हारी क्या है, द्वितीय कुंडली है। इसमें ये प्राथमिक हो गई, ठीक है, प्राथमिक हो गई, ये द्वितीयक हो गई। इसमें क्या होता है कि द्वितीय कुंडली की अपेक्षा प्राथमिक में फेरों की संख्या अधिक होती है। इसे क्या बोलते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, पूरा याद हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें इसे बनाने के लिए क्या किया जाता है कि नर्म या कच्चे लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक पतली क्रोड बनाई जाती है। ठीक है, इस क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती। इसमें प्रथम कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को, यानी एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। इसके बाद में यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह प्रत्यावर्ती धारा में कार्य करता है। ठीक है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह प्रत्यावर्ती धारा में कार्य करता है। अर्थात यानी इसमें एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगता है। इसके बाद में बात की जाए कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसफार्मर तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है और इसमें धारा का मान घटता है और इसमें प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है और अपचाई ट्रांसफार्मर में धारा का मान बढ़ता है और इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद में समझेंगे इसका फार्मूला, परिणामन अनुपात का पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाद में इसका फार्मूला समझेंगे। इसके बाद में इसका फार्मूला समझ लीजिए। फैराडे के नियम से E बराबर, फैराडे का नियम क्या होता है, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, फैराडे का नियम क्या होता है कि E बराबर N डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यही होता है। ठीक है, यानी प्राथमिक कुंडली की बात की जाए तो प्राथमिक के लिए हम क्या करेंगे, पी लगा देंगे, प्राइमरी। ठीक है, और द्वितीय के लिए यस लगा देते हैं, सेकेंडरी। तो जैसे इसमें प्राथमिक कह रहा है तो पी मैंने लगा दिया। ठीक है, ये समीकरण एक बन गई। इसी प्रकार द्वितीयक के लिए बात की जाए तो द्वितीयक में क्या हो जाएगा, द्वितीयक में हो जाएगा ई एस बराबर एन एस हो जाएगा डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग दे दीजिए, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग दे दीजिएगा, सेकेंड से भाग। तो जब समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ईपी अपान ईएस हो जाएगा। ये देखिए जब भाग देंगे ये सेम कंडीशन है, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, एनपी अपान एनएस। ये यहाँ ये फॉर्मूला तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, जब बट्टे में ऐसे करेंगे तो ये भाग देंगे तो ये पोर्शन कट जाएंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ईपी अपान ईएस बराबर एनपी अपान एनएस। एक और फार्मूला पढ़ा होगा शक्ति का, है ना, P बराबर वी आई। क्या फार्मूला होता है, P बराबर वी आई होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, V दोनों बराबर कर दो, जैसे VP प्राथमिक के लिए हो गया, IP हो गया प्राथमिक के लिए, इसके बाद में द्वितीयक के लिए VS हो गया, IS हो गया। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से VP अपान VS बराबर क्या हो जाएगा, IS अपान IP। ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, या इसमें यदि I का निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, IP अपान IS हो जाएगा बराबर में VS अपान VP हो जाएगा।
इसके बाद में एक और फार्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इसमें पूछ दे दक्षता, क्या पूछ दे, दक्षता, यानी दक्षता निवेशी वोल्टेज हो जाएगा V S एक VP हो जाएगा इंटू 100। ये तुम्हारा दक्षता के लिए फार्मूला लगता है। ये फार्मूले हो गए, ठीक है। तो एक बार फिर समझिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक बार पूरा मेरे साथ रिपीट करिए, याद हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कच्चे, ठीक है, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कच्चे नरम लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक पतली क्रोड बनाई जाती है, ठीक है। इस पर तांबे के तार को लपेटकर 2 कुंडलियां बनाई जाती हैं, जिसमें एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। यह अन्योन्य सिद्धांत में क्या समझेंगे, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कार्य करता है। अर्थात एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदला जाता है और इसमें धारा का मान घटता है, और इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद में एक दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें निम्न वोल्टेज को, ठीक है, इसमें उच्च वोल्टेज से, है ना, इसमें निम्न से उच्च था, उसमें उच्च से, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर में उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है और इसमें धारा का मान बढ़ता है, और इसमें द्वितीय कुंडली की अपेक्षा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए सूत्र की, फैराडे का नियम होता है E बराबर N डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी। इसके बाद में P यानी प्राथमिक कुंडली है तो P इसमें लगा दिया, द्वितीयक है तो S लगा दिया। अब दोनों को भाग कर दिया तो EP अपान ES बराबर NP अपान NS, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। ये चीजें कट जाएंगी। इसके बाद में शक्ति दोनों की बराबर की, IP बराबर VS IS हो गया, ठीक है। ये VP अपान VS किया तो IS अपान IP हो गया। इसके बाद में दक्षता का फार्मूला क्या हो जाएगा, VS अपान VP इंटू 100, ठीक है। द्वितीय कुंडली में वोल्टेज, उसके बाद में प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज। इसके बाद में मैंने बताया था, जैसा कि लास्ट में हम बताएंगे कि इसमें कच्चा लोहा या नरम लोहा क्यों प्रयोग किया जाता है। कच्चा लोहा या नरम लोहा इसलिए प्रयोग किया जाता है कि इसमें जो धाराएं बीच में उत्पन्न होती हैं भंवरधार, इन भंवरधार धाराओं को कम करने के लिए इसमें इनका प्रयोग किया जाता है, हीट को कम करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।